यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज इन सभी की शिक्षाओं से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो आपको अपने उन लोगों के जीवन को देखकर बड़ा दुःख होता होगा जो अंधविश्वास में, पाखंड में अभी भी उलझे हुए पड़े हैं। जो अभी भी धर्म का झंडा बुलंद करने की बात करते हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि यही वो कारण था जिनकी वजह से इनका शोषण हुआ और इनको व्यक्ति भी सही तरीके से नहीं समझा गया। बड़ा दुःख होता होगा आपको और आपके मन में हज़ार तरीके के सवाल उठते होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनको हज़ार तरीके से भी अगर समझाने की कोशिश की जाए, महापुरुषों के जो जीवन वृत्तांत हैं, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो गाथाएँ हैं, वो भी क्यों ना सुनाई जाएँ, तो भी इनके कानों पर जैसे पर्दे पड़ जाते हैं और ये सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, ना ही समझने को तैयार होते हैं। और अपनी उन जंजीरों को जिनकी वजह से इनको अब तक जकड़ कर के रखा गया, इनको व्यक्ति भी नहीं समझा गया, उनको पकड़ कर के रखने के लिए तैयार हैं और जब कोई उन जंजीरों को तोड़ने की बात करता है, तो ये उसके शत्रु बन जाते हैं। तो आखिर ऐसी वजह क्या है? वजह सीधी साफ है। इंसान जो है, एक सामान्य जो व्यक्ति है, वो जीता है आशाओं में, वो जीता है उम्मीदों में। बहुत सारी उसकी डिमांड रहती है, बहुत सारी उसकी ख्वाहिशें रहती हैं। जब आप जाते हो संतों के पास में, जैसे आप बुद्ध के पास गए, जैसे आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पास गए, वहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कोई आश्वासन नहीं मिलेगा। संत रैदास जी या गौतम बुद्ध आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आश्वासन नहीं देंगे कि आपके घर में पुत्र हो जाए, कि आपकी नौकरी लग जाए, कि आपका व्यापार जो था वो चल पड़े, कि आपके घर में खुशहाली आए। इस तरीके का कोई आशीर्वाद उनकी तरफ से बरसने वाला नहीं है, वो आपको कोई सांत्वना नहीं देते। दूसरी तरफ जो अन्य धर्म हैं या उनके जो देवी-देवता हैं, यदि आप उनकी तरफ अगर जाएँगे तो आपको हज़ार तरीके के आश्वासन मिलेंगे कि आप ये कर लीजिए, आपके घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, आप ये कर लीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप ये कर लीजिए, आपका व्यापार चल पड़ेगा। तो आदमी का जो लालच है, आदमी का जो लोभ है, उसको प्रोत्साहन मिलता है उन दूसरी दिशाओं में। जबकि संतों के पास जब जाते हैं आप, सद्गुरुओं के पास जब आप जाते हैं, वहाँ आपकी जो वासना का जाल है, वहाँ जो आपका लोभ है, आपका जो लालच है, उस पर सीधा-सीधा हमला किया जाता है। आपके अहंकार को सीधा-सीधा उखाड़ कर फेंका जाता है। तो चूँकि उनके पास जब आप जाते हैं, वहाँ पर कोई सांत्वना नहीं मिलती। संत रैदास ने या गौतम बुद्ध ने अपने किसी एक वचन में नहीं कहा है कि आप ये करोगे तो हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, इसीलिए लोग उनके पास नहीं जाते हैं। या अगर उनके पास जाते भी हैं तो गलत कारणों की वजह से जाते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते।